स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में मनाए जाने वाले हिंदू पर्वों में सबसे प्रमुख पर्व दीपावली है। केवल वर्तमान में ही नहीं बल्कि दीपावली का पर्व युगों से मनाया जा रहा है, जिसका प्रमाण कथाओं में मिलता है। तो मैं आज आपको सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और वर्तमान कलयुग में मनाए जाने वाले दीपावली पर्व से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं सुनाती हूँ। वैसे तो सबसे अधिक भगवान श्री राम के लंका विजय के उपरांत अयोध्या वापस आने पर दीपावली मनाए जाने का प्रसंग प्रचलित है, किंतु आपको बता दूं कि सर्वप्रथम दीपावली सतयुग में मनाई गई, जब देवता और दानवों ने समुद्र मंथन किया। इस मंथन में ऐरावत, चंद्रमा, पारिजात, वारुणी, रंभा आदि 14 रत्नों के साथ हलाहल विष भी निकला और अमृत घट लिए हुए भगवान धन्वंतरि भी प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरि की जयंती से ही दीपोत्सव का महापर्व आरंभ होता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस कहा जाता है। तत्पश्चात इसी महामंथन में देवी महालक्ष्मी का आविर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं ने उनके स्वागत में प्रथम दीपावली मनाई। तो इस प्रकार सतयुग में ही दीपावली पर्व अथवा दीपोत्सव, जो इसका पौराणिक नाम है, कि मनाए जाने का आरंभ हुआ। अब चलते हैं त्रेता युग में। त्रेता युग भगवान श्री राम के नाम से पहचाना जाता है। महाबलशाली राक्षस राज रावण को पराजित करके 14 वर्ष वनवास में बिताकर प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन पर अमावस्या की रात्रि को अयोध्या वासियों ने दीपमालाओं से प्रकाशित कर उनका स्वागत और वंदन अर्चन किया, और आज भी यह पर्व इसी भांति दीपमालिकाओं से घर आंगन को सुसज्जित करके मनाया जाता है। इस प्रकार माना जाता है कि यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय एवं असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है। तीसरे नंबर पर आता है द्वापर युग। द्वापर युग श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का युग रहा और दीपावली के पर्व में इस युग में आकर 3 महत्वपूर्ण आयाम जुड़ जाते हैं। पहला आयाम यह कि दीपावली पर्व का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के रथ पर सवार होकर देवी सत्यभामा ने राक्षस नरकासुर का वध किया था और हजारों कन्याओं को उसकी चंगुल से मुक्त कराया था। इसे रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी प्रिया सत्यभामा को पारिजात वृक्ष ला कर दिया था और माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से रूप और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सायंकाल यमराज देवता को दीपदान किया जाता है। कहते हैं कि यम देवता को दीपदान करने से इस दिन अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। दूसरा आयाम यह है कि इंद्रदेव की पूजा का विरोध कर गोवर्धन पूजा का निर्णय करके श्री कृष्ण ने प्राकृतिक संपदाओं के प्रति सामाजिक चेतना का शंखनाद किया। अब इसके पीछे कहानी क्या है कि गोकुल के निवासी देवराज इंद्र से बहुत भयभीत रहते थे। उन्हें लगता था कि देवराज इंद्र ही धरती पर बारिश करते हैं। नगरी के सभी निवासी इंद्रदेव को प्रसन्न रखने के लिए उनकी बहुत पूजा किया करते थे, ताकि गोकुल पर इंद्रदेव की कृपा बनी रहे। एक बार श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को समझाया कि इंद्रदेव की पूजा में अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि तुम लोग गाय भैंसों की पूजा करो। ये तुम्हें दूध देती हैं, ये पशु सम्मान के अधिकारी हैं। गोकुलवासी श्री कृष्ण की बात मान गए। उन्होंने इंद्रदेव की जगह पशुओं को सम्मान देना शुरू कर दिया। जब इंद्रदेव ने देखा कि अब कोई भी उनकी पूजा नहीं कर रहा है, तो वह इस अपमान से तिलमिला उठे। इंद्रदेव ने गुस्से में आकर गोकुलवासियों को सबक सिखाने का निर्णय लिया। भगवान इंद्र ने बादलों को आदेश दिया कि गोकुल नगरी तब तक तुम बरसते रहो उसके ऊपर जब तक वो डूब ना जाए। इंद्रदेव का आदेश पाकर बादलों ने गोकुल नगरी पर बरसना शुरू कर दिया। गोकुल नगरी में ऐसी बारिश कभी नहीं पड़ी थी।
चारों ओर पानी ही पानी नजर आने लगा। पूरे नगर में बाढ़ आ गई। गोकुलवासी घबराकर श्री कृष्ण के पास पहुँचे। श्री कृष्ण ने सभी गोकुलवासियों को अपने पीछे चलने का आदेश दिया। गोकुलवासी अपनी गाय और भैंस आदि लेकर श्री कृष्ण के पीछे पीछे चल दिए। श्री कृष्ण गोवर्धन नाम के पर्वत पर पहुँचे और उस पर्वत को अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया। सभी गोकुल निवासी उस पर्वत के नीचे आकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण का यह चमत्कार देखकर भगवान इंद्र भी भयभीत हो गए। उन्होंने वर्षा बंद कर दी और इस प्रकार गोवर्धन पूजा के रूप में अन्नकूट की परंपरा ने जन्म लिया। कूट का अर्थ है पहाड़, अन्नकूट अर्थात भोज्य पदार्थों का पहाड़, अर्थात प्रचुर मात्रा में अन्न की उपलब्धता तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को भोजन की उपलब्धता। वैसे भी कृष्ण बलराम कृषि के देवता हैं। उनकी आरंभ की हुई अन्नकूट परंपरा आज भी दीपावली पर्व का महत्वपूर्ण अंग है। यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा को मनाया जाता है। यह तो रहा दूसरा आयाम। अब तीसरे आयाम की बात करते हैं जो दीपावली पर्व से जुड़ा है, वह है भाई दूज। भाई दूज का पर्व अमावस्या के तीसरे दिन मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी के आमंत्रण पर भोजन करना स्वीकार किया और जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या बनाऊं, तो जानते हैं श्री कृष्ण ने हंसकर कहा कि कल ही अन्नकूट में ढेर सारे पकवान खा कर पेट भारी हो चला है, इसलिए आज तो मैं केवल खिचड़ी खाऊंगा। इस प्रकार सारे संसार के स्वामी ने यहाँ संदेश दिया कि तृप्ति भोजन से नहीं भावों से होती है। प्रेम पकवानों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि इस दिन भाई यमराज ने बहन यमुना को वरदान दिया था कि जो बहन आज के दिन अपने भाई का तिलक करेगी उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। यहीं से इस पर्व का आरंभ हुआ। अब बात करते हैं कलयुग की दीपावली की। वर्तमान कलयुग में दीपावली पारंपरिक रूप से ही मनाई जाती है। गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है, दीप जलाए जाते हैं और आतिशबाजी वगैरह करके लोग अपने घरों को अब तो छोटे छोटे बल्ब से भी बल्ब की झालरों से सजाने लगे हैं। तो इस तरीके से वर्तमान समय में भी पारंपरिक रूप से जो परंपराएं चली आ रही हैं उसी तरीके से दीपोत्सव अर्थात दीपावली मनाई जाती है। और दीपावली को स्वामी रामतीर्थ और स्वामी दयानंद के निर्वाण के साथ भी जोड़ा जाता है। भारतीय ज्ञान के दैदीप्यमान अमर दीपों के रूप में स्मरण योग्य त्रिशूलानंदन महावीर ने इसी पर्व को चुना था अपने निर्वाण के लिए, अपनी आत्म ज्योति को परम ज्योति से मिलाने के लिए। आज भी जिनकी दिव्य आभा में संसार आलोकित है। सिख धर्म के लोग भी इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। इसी दिन अमृतसर में 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। साथ ही सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी को भी इसी दिन ग्वालियर की जेल से जहांगीर द्वारा रिहा किया गया था। मित्रों, दीपावली के इस 5 दिवसीय महापर्व के बारे में इस विस्तृत जानकारी को सुनकर आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही नई नई कथाओं और जानकारियों के लिए। तो फिर से एक बार आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।